अभी नेपाल में क्या हुआ है, कांग्रेसी, वहाँ भी कांग्रेसी सरकार थी जिसको दौड़ा दौड़ा के मारा है, ठीक है, और साथ में चमचे मारे गए हैं। चमचे मारे गए। अगर इस बार कुछ हुआ तो इस बार भी यही होगा, यहाँ पर हिंदुस्तान में चमचे मारे जाएंगे दौड़ा दौड़ा के, अच्छा, और साथ में मारी जाएगी वो कांग्रेस। अच्छा, क्या मैंने बताया ना, इनकी पूरी कोई सी भी हिस्ट्री उठा के देख लो, लड़ाई झगड़ा करवा करके इन लोगों ने सरकार बनाई है। फिर उन्होंने भारत के टुकड़े करवाए, अपनी सरकार बनाई, इंदिरा गांधी मरी, झगड़े हुए, सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद सरकार राजीव गांधी की बनी, और इनकी ये सरकार इसी तरीके से बनती आ रही है। और यही कदम अब राहुल गांधी उठा रहा है, अच्छा, कि झगड़े करवाऊंगा और फिर अपनी सरकार बनाऊंगा। लेकिन अब जनता पहले की तरह बेवकूफ नहीं है। अच्छा, तो अब एकता में हो जाओगे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। ये कहीं भी देख लो, नेपाल का हाल भी यही इसी कारण हुआ है। अच्छा, ये भी कांग्रेस का ही है, लद्दाख में भी कांग्रेस है, समझ गए ना। ये जहाँ जहाँ गया है ना राहुल गांधी, ये बुरे काम करके आया है। अच्छा, इसके माँ ने किया बुरे काम, इसकी दादी ने किए बुरे काम, इसका जो नाना है जवाहरलाल नेहरू, उसने भी सारे बुरे काम किए हैं हिंदुस्तान में। और फिर मुझे पता लगेगा ना कि ये किसकी दुकान है, समझ गए। अगर ये अहमद की दुकान है तो मैं नहीं लूंगा उससे एक बार जाके, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है, वो कुछ गलत चीज नहीं देते मेरे को, ठीक है ना। तो भाई मैं तो देख के लूंगा जो भी चीज है, तो सरनेम लिखने में दुकान का कोई बुराई नहीं है। आदित्यनाथ ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जातियों पे ये कहा है कि भाई जाति पे कोई भी एफआईआर होगी तो उस पे जो है जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, जाति का नाम नहीं लिखा जाए। सबसे पहले जितने भी हैं अपर कास्ट है, लोअर कास्ट, सबसे पहले पीछे अपना जो सरनेम हटा दीजिए। अच्छा, सरनेम हटा दीजिए कि अभी वो सही पता लग जाएगा सरनेम सही की मतलब कि है। सरनेम की तो बात है, सरनेम नहीं लिखा जाएगा। नहीं जाति हटाने की बात कर रहे हो ना, हम तो उसी दिन जाति समझ जाएंगे जो है, मतलब कि अगर योगी आदित्यनाथ ठाकुर है ना, ठाकुर के दलित में शादी कर दे, जाट में शादी करते, समझ जाएंगे कि जातिवाद खत्म है। हाँ, समझे, उसी से जाति खत्म। आप कहेंगे कि जाति तो वहीं से चालू होगा। आप जो है पासवान में कीजिए, जाट में कीजिए, जैसे ब्राह्मण है, हम करके दिखाई दे, हम समझ जाएंगे कि जाति खत्म हो गई। अच्छा जी। लेकिन एक बात बताइए, जाति अगर हटा, जाति के विरोध में अगर योगी आदित्यनाथ जो है फैसला लेते हैं जिससे समाज के अंदर एकता बनी रहे, तो ये क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं, वो बात सही है, बात सही है, मतलब जो, लेकिन उसका मनसा जो है, अगर यही चीज है तो पहले से ये चीज क्यों नहीं सोचा गया? हाँ, आप जो है मतलब कि अब जो आप ये कर रहे हो कि जैसे कि आप, हम तो कर सीधी सी बात हम बता दिए, अगर आपको जाति पाति हटाना है ना, जाटव को लड़की की शादी क्या नाम है ठाकुर में कीजिए, ठाकुर की लड़की जाटव में कीजिए, डोम की लड़की जो है मतलब इसमें कीजिए, अपने आप जो है जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। पढ़ाना लिखाना नहीं है, सीधा शादी करवा देगा उनकी। पढ़ाना लिखाना क्या, जाति समाज तो बचपन से खत्म होगा, ये सीधी शादी करवा देगा उनकी। पता कुछ है नहीं, बोले जा रहे हैं बेकार की बात। आप क्या भाई ने बोला कि ये जाति प्रथा पहले से खत्म क्यों नहीं हुई, अभी बोला आपके सामने, तो उससे पहले सरकारें किसकी थी यूपी में? या तो भी क्या चाहोगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा है विपक्ष जो है जातियों में बांटना चाह रहा है, ठीक है, अब जातियों में नहीं बंटना है, एकता के सूत्र में रहना है। भाई उन्होंने सही कहा है, एकता है तो सब कुछ है, एकता है तो देश आजाद हुआ था, समझिए। अब ये कांग्रेस देश को तोड़ रही है, तो अब एकता में हो जाओगे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। ये कहीं भी देख लो, नेपाल का हाल भी यही इसी कारण हुआ है, ये भी कांग्रेस का ही है, लद्दाख में भी कांग्रेस है, समझ गए ना। ये जहाँ जहाँ गया है ना राहुल गांधी, ये बुरे काम करके आया है। इसके माँ ने किया बुरे काम, इसकी दादी ने किए बुरे काम, इसका जो नाना है जवाहरलाल नेहरू, उसने भी सारे बुरे काम किए हैं हिंदुस्तान में। और फिर भी देखो ये सिर पे बैठे हुए हैं आज तक। जो काम ये 70 साल में नहीं कर पाए, वो मोदी ने 11 साल में बहुत कर दिए, और अब आगे भी निरंतर चल रहे हैं, समझिए। अब की बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि मोदी है तो देश का विकास भी होगा, देश का काम भी होगा, लेकिन ये जाति में नहीं बांटना है। तो जाति में बांटने, अब जो कि अगर एफआईआर अगर होती है तो उसमें भी जाति पर जो है रोक लगा दी गई है। देखो भाई साहब, कभी तो योगी आदित्यनाथ कहने लगते हैं कि भाई अपना जो है जो भी खाने पीने की दुकान होगी उस पे जो है नाम लिखिए। बिल्कुल, मुझे पता लगेगा ना कि ये किसकी दुकान है, समझ गए। अगर ये अहमद की दुकान है तो मैं नहीं लूंगा उससे एक बार जाके, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है, वो कुछ गलत चीज नहीं देते मेरे को, ठीक है ना। तो भाई मैं तो देख के लूंगा जो भी चीज है, तो सरनेम लिखने में दुकान का कोई बुराई नहीं है। अरे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लिखती है ना,
कि फलानी ये कंपनी है, फलानी कंपनी है। अब ये देखो ये जगदम्बा फ्लावर्स लिख रखा है, इसके बाद राजकुमार फ्लावर्स है। तो हर आदमी का अपना नाम लिखने में जाती कोई दिक्कत हो ना इसमें। लेकिन राहुल गांधी जो है वो तो एकता की बात के लिए यात्रा भी निकालते हैं। भाई साहब सुनो, जो काम नहीं कर रहे ना देश में वो ये राहुल गांधी कर रहा है। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं? ये पहले खत्म करने के लिए कह रहा है। देश में पहले पीएम वो थे, इलेक्शन थे, सुनो पहले पीएम के इलेक्शन थे। अच्छा बताइए। नेहरू ने भारत के टुकड़े करवाए, अपनी सरकार बनाई। अच्छा। इंदिरा गांधी मरी, अच्छा। झगड़े हुए, सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद सरकार राजीव गांधी की बनी और इनकी ये सरकार इसी तरीके से बनती आ रही है और यही कदम अब राहुल गांधी उठा रहा है। अच्छा। कि झगड़े करवाऊंगा और फिर अपनी सरकार बनाऊंगा। लेकिन अब जनता पहले की तरह बेवकूफ नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर लेह लद्दाख में क्या हुआ है? लेह लद्दाख में जो भी हुआ है, एक बार अरे पहाड़ों में कहाँ जा रहे हो इतनी ऊपर, थोड़ा नीचे आके कराओ ना। अच्छा। फिर बताते हैं अभी नेपाल में क्या हुआ है। कांग्रेसी, वहाँ भी कांग्रेसी सरकार थी जिसको दौड़ा दौड़ा के मारा है, ठीक है, और साथ में चमचे मारे गए हैं। चमचे मारे गए। अगर इस बार कुछ हुआ तो इस बार भी यही होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान में चमचे मारे जाएंगे दौड़ा दौड़ा के, अच्छा। और साथ में मारी जाएगी वो कांग्रेस। अच्छा। क्या मैंने बताया ना, इनकी पूरी कोई सी भी हिस्ट्री उठा के देख लो, लड़ाई झगड़ा करवा करके इन लोगों ने सरकार बनाई है। इन्होंने तो ऐसे ही ऐसे नेहरू से लेकर के अब ये इंदिरा गांधी तक आ जाओ, उसके बाद इसकी सरकार बनी थी राजीव गांधी की। कोई सा भी हिस्ट्री उठा करके जब लेह लद्दाख में जैसे घटना घटित होती है ये, तो उसके बाद जो है राहुल गांधी कहते हैं देश का जो जेएनजी है वो जागरूक हो चुका है, जाग चुका है। मैं बता देता हूँ, देखो कोई भी जीएनजी जो जागरूक हो चुका है मैं बताता हूँ। कल रात को गुपचुप तरीके से हरियाणा गए हैं, अब हरियाणा का नंबर लगाएंगे ये, पता होगा आपको, हरियाणा गए हैं रात को ये, अब हरियाणा का नंबर लगा रहे हैं। लेकिन हरियाणा वाले इतने सियाने के इसका नंबर लगा देंगे वो वहाँ से। मतलब इनकी जो रणनीति है साफ नजर आ रही है क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में जो है सरकार, जो है उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, वो जातिवाद को जो है कुचलने का काम कर रही है। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? नहीं, अगर योगी सरकार अगर जातिवाद खत्म कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है बताओ आप? जातिवाद के लिए तो सारे झगड़े हो जाते हैं वहाँ पर। अगर वही खत्म हो जाएगा तो जातिवाद का झगड़ा खत्म हो जाएगा ना। झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा कहाँ होगा फिर? नहीं होगा झगड़ा। अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो झगड़ा ही नहीं होगा किसी से। लेकिन कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी है वो तो कहते हैं कि भाई जो योगी आदित्यनाथ है वो धर्म और जाति देख करके कार्रवाई करते हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम है सरकार पर आरोप लगाना कि वो धर्म और जाति देख के आरोप लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, या मान लो एनकाउंटर करवाते हैं। एनकाउंटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी निर्दोष मुसलमान को मारा हो या किसी निर्दोष हिंदू को मारा हो। अगर कोई मारा गया तो टेररिस्ट था। अतीक अहमद वगैरह मारे गए, विकास दुबे भी मारा गया, सभी मारे गए हैं। कुछ लोग तो ना अतीक अहमद और जो है मुख्तार अंसारी को मसीहा बताते हैं क्षेत्र का। मैं नहीं बताऊंगा, ये टोपी वाले बताएंगे उसको मसीहा, क्योंकि वो उनके लिए मसीहा होगा। मेरे लिए राक्षस है, जैसे औरंगजेब राक्षस था ऐसे ही ये राक्षस है, समझ गए। ये अगर इधर से आ रहा होगा ना, मैं इधर से रास्ता निकल जाऊंगा। क्यों? गंदे आदमी की परछाई भी गंदी है। अच्छा, तो ऐसे आदमी से बचे। योगी आदित्यनाथ ने वो मिट्टी में मिला दिए ना वो। अजी तो बाबूजी क्या कह रहा हूँ मैं, इनके से थोड़े से रह गए ना सांसद जो हैं, ये जो सांसद रह गए इनको भी मिट्टी में मिलाएंगे, तब जाकर के सुख शांति होगी वहाँ पर। जो इन्होंने जाति धर्म के नाम पे पब्लिक को लड़ा रखा है। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का शासन रहा उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में सीटें घटती हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या चीज दर्शाती है? ये कांग्रेस ने वोट चोरी करे, कांग्रेस ने वोट चोरी करे। अच्छा, जब भी 70 साल राज किया है, जब भी 70 साल राज, तभी 302 में से 342 हुई है ना। अच्छा, और 242। हाँ, तो कांग्रेस वोट चोरी कर रही है। अबे तो कहते हैं कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। अगर मुद्दा होता उनपे तो आज वो मुद्दे के ऊपर बिहार में लड़ रहे होते। क्या मुद्दा बताया अभी तक आपने? सुना नहीं? सुना होगा, किसी ने नहीं सुना ये होगा। सवाल हमारा भी है कि भाई विपक्ष का काम होता है रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, इन सब चीजों पे जो है बात करे, परंतु विपक्ष जो है आज के समय में पहले ईवीएम लेकर के आते हैं, अब वोट चोरी लेकर के आते हैं। ईवीएम कोई हैक नहीं कर सकता। आज से पहले भी ईवीएम, समझिए कश्मीरी गेट बस अड्डा नहीं है, यहाँ कमीशन चीफ ऑफिसर है। अच्छा, यही ऑफिस है इसका, समझ गया, मेन हेडक्वार्टर यही है। अच्छा, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ साबित कर दे, प्रूफ कर दे कभी ये में है कोई है। अब ये बताओ, इनका तो ये काम है कि चोरी हो रही है। मैं ये पूछता हूँ, आज के टाइम में अमेरिका कैसे जाओगे? पैदल चल के जाओगे या थप्पा लगा के जाओगे? आजकल मशीन का काम है, समझिए, नेट का काम है सारा। मशीन से तो कह रहे हैं, मशीन के ऊपर आरोप लगाते थे पहले, अब कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है वोट काटी जा रही है लगातार। ये
एक छोटी सी बात पढ़ता हूँ, एक से एक सॉफ्टवेयर आजकल हमारे सबकी जेब के अंदर पड़ा है फोन। आपका फोन अभी तक हैक हुआ नहीं हुआ। मैं भी शायद मैं बहुत छोटा था तब से ही फोन चला रहा हूँ, लगभग 25 साल हो रहे हैं या 20 साल हो रहे होंगे, तो मेरा फोन भी नहीं हैक हुआ, फिर सॉफ्टवेयर कैसे हैक हो गया? तो अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में इतनी बढ़िया काम कर रही थी, छोटी सी तो बात बता। क्यों होती है? यूट्यूब चैनल आता है, कोई उसको हैक नहीं कर सकता। ये तो एक सरकार की मशीन है जिससे वोटिंग पड़ती है, वो कैसे हैक हो सकती है ये बता दो। इसके लिए वो माफी भी मांग के आया है राहुल गांधी, ठीक है। बाप इसको लेकर के आया था और ये बंद करवाने के चक्कर में घूम रहा है। बाप लेकर के आया था, ये बंद कराने के चक्कर में घूम रहा है। हमारा देश कोई 2-4 लाख आदमी का नहीं है, भाई साहब 140 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ। ठप्पे लगा करके वोट नहीं डाल सकते। 6 बजे के बाद ईवीएम से भी वोट नहीं डलते, इतनी भीड़ बाहर रह जाती है, कैसे वोट डलेंगे आप बताओ? फिर वोट चोरी कैसे हो पा रही है? योगी जिस प्रकार पीपीटी फाइल लेकर के पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वोट चोरी ऐसी हो रही है जैसे अभी ठप्पे से वोट डले थे अपने संसद में प्रधानमंत्री के लिए, उनके 15-16 वोट गायब हो गए। अब वो पूछना पड़ेगा इनसे कैसे चोरी हो रहे हैं, ठप्पे से भी चोरी हो रहे हैं।